Good afternoon, class. First of all, kindly confirm me your attendance. It's Sayyid Hamad Raza, Mohammad Zain. एक सेकेंड अच्छा ठीक है 09 14 16 17 19 then 26 27 and 31 30 31 34 and 36 39 इसके अलावा किसी के अटेंडेंस मिस हो गया तो मुझे कंफर्म कीजिएगा मैम रोल नंबर 24 और अक्सर स्टार ठीक हो गया इसके अलावा बेटा और किसी की रहती है तो बता दें मेमोना could you please unmute your mic रोल नंबर 9 जी रोल नंबर 9 रोल नंबर 9 के तो अटेंडेंस मार्क रोल नंबर 9 की अटेंडेंस मार्क है मैं मेमोना से आप अपना रोल नंबर कंफर्म कीजिएगा मेमोना इज इट 16 यस मैम 16 मेरा रोल नंबर तो इसलिए मैंने आपको पकड़ा ऑलराइट ओके तो अच्छा इसके मैम रोल नंबर 20 लुकमान अली अच्छा जी यस मैम ठीक है और एक जो नादम है वो है हमारे साथ इस टाइम नादम ये नादम अयूब है इनका प्रोनाउंसिएशन नदम अयूब मेल फीमेल है मैम अच्छा जी ठीक हो गया चलें सर हमने रिलेशनल अलजेब्रा अभी तक पढ़ लिए है तो रिलेशनल अलजेब्रा में जितना हमने पढ़ा है उसको भी थोड़ा साथ साथ रिवाइज करते जाएंगे और मीनवाइल हम जॉइंट्स पढ़ रहे थे तो हमारे पास लास्ट 2 जॉइंट्स रह गए थे इक्वल जॉइंट्स और आपके पास सेकंड था आउटर जॉइन जिसकी जो कि आपके पास लेफ्ट आउटर राइट आउटर और फुल आउटर है तो सबसे पहले मैं आपको इक्वल जॉइन का बताती चलूं कि इक्वल जॉइन क्या होता है इक्वल जॉइन आपके पास जो है वो आप 2 टेबल्स के ऊपर ही अप्लाई करते हैं और इसके क्योंकि ये जॉइन है तो हम जॉइन में आपको मैंने कल बताया था कि व्हाट वी हैव टू डू जॉइन के अंदर हम क्या क्या प्रोसेस करते हैं मैम पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं देन हम सिलेक्शन करते हैं शाबाश हम पहले क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं और फिर हम उसको सिलेक्ट करते हैं तो सेम ही हमारे पास इक्वल जॉइन के अंदर करेंगे हम उसकी क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और हम उसको जॉइन करेंगे क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल जॉइन जो है वो बिल्कुल नेचुरल जॉइन की तरह ही वर्क करता है लेकिन इसके अंदर कंडीशंस क्या होती हैं फॉर एग्जांपल आपके पास 2 टेबल हैं एक आपके पास एम्प्लॉय का टेबल है ठीक है जिसके हमारे पास 3 एट्रीब्यूट्स हैं एक हमारे पास एम्प्लॉय का नंबर है ठीक है आपके पास एम्प्लॉय का नेम है और उसका एड्रेस है ठीक है ये मैं पहला एट्रीब्यूट एम्प्लॉय नंबर का लिख लेती हूँ एंड देन आपके पास एक एन लिख देती हूँ जिससे आपको याद रहेगा ये ई नेम है और आपके पास जो थर्ड एट्रीब्यूट है वो आपके पास एड्रेस का है ठीक है आपके पास कंडीशन है कि आपने उन एम्प्लॉय के नेम्स को डिस्प्ले करवाना है जो कि जिस डिपार्टमेंट जो उनका डिपार्टमेंट है वो उनकी लोकेशन की जगह से उनके एड्रेस की जगह से मैच करता हो ठीक है कैसे मैं आपको अभी टेबल ड्रा करूंगी तो देन यू कैन अंडरस्टैंड इट वेरी इजीली हम इसका मतलब है कि इसमें एम्प्लॉय की भी बात हुई है और डिपार्टमेंट की भी बात हुई है तो मीन टू कि हमें 2 टेबल चाहिए एक हमें एम्प्लॉय का टेबल चाहिए और एक हमें जो है वो डिपार्टमेंट का टेबल चाहिए ठीक है तो आपके पास सबसे पहले मैं एम्प्लॉय का टेबल ड्रा कर रही हूँ जिसके अंदर मैंने उसका एम्प्लॉय नेम लिख रही हूँ और एम्प्लॉय नंबर लिख रही हूँ और थर्ड एट्रीब्यूट जो है वो उनके एड्रेसेस का है ठीक है आपके पास आपने क्वेश्चन जो है पहले आप उसको अच्छी तरह समझा करें
फिर आप उसमें देखें कि आपसे जो मांगा गया है वो आपको कितने कितने टेबल से मिलेगा, उसके ऊपर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगेगा। तो उस तरीके से आप इसको जब पेपर में सॉल्व करेंगे तो आपके लिए बहुत आसानी रह जाएगी। क्यूरी को और क्वेश्चन यानी कि जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसको अंडरस्टैंड करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपने अच्छा अंडरस्टैंड किया तो तभी आपको पता चलेगा कि आप इसको किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन इसके ऊपर जो है वो अप्लाई होगा, तो आप इसको वर्कआउट कर सकते हैं। आज हम लास्ट 2 टॉपिक्स जो हैं वो रिलेशनल अलजेब्रा के पढ़ रहे हैं। इसके बाद हमारा रिलेशनल अलजेब्रा जो है वो कंप्लीट हो जाएगा और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये अच्छी तरीके से अंडरस्टैंड हो चुका होगा। उसकी रीज़न ये है कि मैंने इसको इंस्टेड ऑफ completing one lecture, I divided it in multiple lectures, and every day we just do two, at least 2 mathematical operations, so that you can get it very easily. Basically what we are used to do in mathematical in relational algebra. ठीक है, आपके सामने मैंने जो है वो एम्प्लॉय का टेबल जो है वो ड्रा कर लिया है। अब मेरा अगला टेबल जो है वो लोकेशन का है और सॉरी डिपार्टमेंट का है। डिपार्टमेंट के अंदर भी मैंने 3 एट्रीब्यूट्स डाल दिए हैं, ठीक है। और डेफिनेटली मैंने आपको बताया है कि जब भी आपने जॉइन लगाना है तो आपके पास उसका रूल है कि उसमें एक एट्रीब्यूट जो है वो आपके पास कॉमन हो, ठीक है। तो उस कॉमन एट्रीब्यूट को के लिए मुझे एक एम्प्लॉय नंबर का एट्रीब्यूट इसके अंदर ऐड करना पड़ेगा। हमने और भी बहुत सारे मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऐसे किए थे जो कि तभी अप्लाई हो सकते हैं जब उनके अंदर एक कॉमन एट्रीब्यूट होता है। तो इसलिए जब आप लोग, क्योंकि अभी तो मैं आपको टेबल ड्रा करके एक्सप्लेन कर देती हूँ, जब आपके पास क्वेश्चन आना है तो यू हैव टू ड्रा द टेबल बाय योरसेल्फ। उसकी रीजन क्या है कि यूजर को नहीं पता होता है कि बैक एंड के ऊपर जो है वो टेबल किस तरीके से ड्रा है। वो तो रिमोट एरिया से जो है दूर बैठ के अपना पेपर अपनी जो क्यूरी है उसको सॉल्व करेगा। तो इसलिए ये आप तभी कर सकते हैं जबकि आपको बेटर अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि आपको करना क्या है। अच्छा जी, तो ये मेरे पास एक डिपार्टमेंट का टेबल हो गया, ठीक है। इसको मैं डीपीटी से शो कर देती हूँ और मेरे पास जो पहला टेबल था वो मेरे पास एक एम्प्लॉय का टेबल हो गया। क्यूरी क्वेश्चन मेरे पास क्या है? क्वेश्चन मेरे पास ये है कि आपने एम्प्लॉय का नेम डिस्प्ले करवाना है, ठीक है। और वो उस एम्प्लॉय का नेम जिसका जो वर्क इन अ डिपार्टमेंट, जो ठीक है, जो किसी ना किसी डिपार्टमेंट में वर्क करता हो, हैविंग लोकेशन सेम एज देयर एड्रेस, कि जो उसके डिपार्टमेंट की लोकेशन हो सेम उसके एड्रेस की लोकेशन हो, ठीक है। इन जनरल अगर मैं आपको टेबल देख के समझाऊं तो जैसा कि ये अली है, अली का एम्प्लॉय नंबर 1 है, तो हम पहले चेक करेंगे कि एम्प्लॉय नंबर 1 किसी डिपार्टमेंट में वर्क करता है। बिल्कुल करता है, ठीक है। किस डिपार्टमेंट में वर्क कर रहा है? D1। D1 की लोकेशन क्या है? लाहौर। तो उसका एड्रेस किधर का है? लाहौर का ही है। तो इसका मतलब है कि मुझे अली को का आंसर आउटपुट जो है वो प्रिंट करवानी है, क्योंकि अली इज द पर्सन हुज डिपार्टमेंट लोकेशन इज सेम एज देयर एज हिज एड्रेस लोकेशन, ठीक है। जैसे बाकी अगर मैं 2 की बात करूं तो एम्प्लॉय नंबर 2 का डिपार्टमेंट इस्लामाबाद में है व्हाइल ही इज लिविंग इन फैसलाबाद। इसी तरह आपके पास एम्प्लॉय नंबर 4 का जो डिपार्टमेंट है वो कराची में है व्हाइल ही इज लिविंग इन लाहौर, ठीक है। तो हमें आउटपुट कौन सी चाहिए? हमें आउटपुट में अली चाहिए, ठीक है। सबसे पहले हमें क्या करना है? हमें क्रॉस प्रोडक्ट करनी है। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमें क्या टेबल मिलेगा? कोई मुझे राइट करवाएगा? क्योंकि हमें इसमें एम्प्लॉय नेम भी चाहिए, एम्प्लॉय नंबर भी चाहिए, एड्रेस भी चाहिए और लोकेशन भी चाहिए, तो हम सारे एट्रीब्यूट से यूज करेंगे। तो मुझे कौन लिखवाएगा क्रॉस प्रोडक्ट के बाद क्या आपके आंसर आएगा? सबसे पहले क्या करते हैं? मैम सबसे पहले पहले एट्रीब्यूट को दूसरे तीनों एट्रीब्यूट के साथ हम मल्टीप्लाई करेंगे। ब्यूटी बेटा टप्पल को, ये टप्पल सॉरी टोटल कहते हैं, ठीक है? हम पहली टप्पल को लेंगे। आपके पास पहली टप्पल आपके पास 1 है। मैं पूरा नाम नहीं लिखूंगी, टाइम सेव करेंगे हम। अपना अली है और आपके पास उसकी लोकेशन लाहौर है, ठीक है। उसको हम D1 यानी कि जो दूसरा टेबल है उसकी फर्स्ट टप्पल के साथ लिखेंगे D1 लाहौर और 1, ठीक है। फिर हम उसको उसकी दूसरी टप्पल के साथ लिखेंगे,
ठीक है। दी ट्रू इस्लामाबाद, और आपके पास लोकेशन जो है 1 इस्लामाबाद का, चले हम एक ऐसे लिख लेते हैं ताकि 1 और उसमें डिफरेंशिएट रहे। और आपके पास D3 जो है वो आपके पास कराची उसकी लोकेशन है, जबकि उसमें एम्प्लॉयमेंट नंबर जो है वो 4 है। तो यहाँ पे आपके पास जो है वो फर्स्ट टेबल की जो फर्स्ट टपल है वो आपके पास एज इट इज ही आ जाएगी। ठीक है। वंस यू डन दैट, देन यू हैव टू टेक द नेक्स्ट टपल ऑफ फर्स्ट टेबल, जो कि आपके पास 2 है। ठीक है। आपने 2 को उठाया, उसका आपके पास नेम है रजा। ठीक है। और रजा की का जो एड्रेस है वो आपके पास फैसलाबाद का है, उसको भी आपने इसी तरह सबके साथ लिख लेना है। लाहौर 1, आपके पास डिपार्टमेंट 2 इस्लामाबाद, और उसकी आपके पास एम्प्लॉयर नंबर 2 है, डिपार्टमेंट आपके पास 3 है, लोकेशन आपके पास कराची की है, और आपके पास एम्प्लॉयर नंबर जो है वो 4 है, और बाकी की इंफॉर्मेशन आपके पास दूसरी साइड पे सेम रहती है। ये मैं आपको हर दफ़ा इसलिए इस तरह लिखवाती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह याद हो जाए कि हम क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो कैसे करते हैं। अगर मैं खुद डायरेक्टली 2RF और बाकी वैल्यूज लिखती जाऊंगी तो आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास साद है। साद का जो एड्रेस है लाहौर का नहीं फैसलाबाद का है। ठीक है। और आपके पास हम उसको भी D1 लाहौर और 1 के साथ लिखेंगे, D2 इस्लामाबाद एंड एम्प्लॉय नंबर 2 है, D3 कराची, और एम्प्लॉय नंबर 4 है। ठीक है। ये आपसे आपके फैसलाबाद से इसके एड्रेस आ जाएंगे। टच पैड पे राइट कर करके मेरे हाथ भी थक जाते हैं। चलिए, आई डोंट नो कब हम वापस जाएंगे और हम इसको जल्दी जल्दी ड्रा करके वाइट बोर्ड पे समझ लिया करेंगे क्लास में। लास्टली आपके पास जो है वो सॉरी मैं यहाँ पे एल क्यों लिखते हैं, ये तो आपके पास एल ही था। आप लोगों ने मेरी मिस्टेक मुझे मेंशन नहीं की थी, अभी हमने गलती कर जानी थी। एल ही है। अच्छा जी, हमने क्रॉस प्रोडक्ट कर ली। क्रॉस प्रोडक्ट के बाद हमारे पास होता है कि हमने कंडीशन अप्लाई करनी है। कोई मुझे बता दिया कि हमारी क्या इक्वेशन बनेगी? थोड़ा सा ट्राई करके देखिए, हमेशा गलत बता दें। इक्वेशन बताएं मुझे कि क्या बनेगी हमारी। मैंने आपको कल करवाए थे ना जॉइंस, तो उसमें फिर हम सिलेक्शन के लिए इक्वेशन लिखते होते थे। क्या कंडीशन लगाएं हम यहाँ पे? क्वेश्चन मैं रिपीट करती हूँ कि फाइंड द एम्प्लॉय नेम who worked in a department having location same as their address. Nobody is able to. मैम जो फर्स्ट वन जो आपने लिखा 1ALD1L1 ये मैम कोएफिशिएंट ये मतलब इसमें इनमें एड्रेस और लोकेशन सेम आ रही है तो नहीं और इसके साथ सबसे इसका जो पहले ये मैं नहीं मैम एम्प्लॉय नंबर यस सबसे पहले डेफिनेटली हमें एम्प्लॉय नंबर चाहिए कि मैच करेंगे कि कौन सा एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट में वर्क करता है। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है ना कि उसने कहा कि फाइंड, क्वेश्चन क्या था कि फाइंड द एम्प्लॉय नेम हु वर्क इन अ डिपार्टमेंट। ठीक है। तो पहले तो हमें ये मैच करवाना है कि कौन सा एम्प्लॉय जो है वो डिपार्टमेंट में वर्क करता है, और वो हम मैच करवा सकते हैं एम्प्लॉय नंबर से।
ठीक है। एक कंडीशन तो हमारी ये हो गई कि एम्प्लॉय नंबर जो डिपार्टमेंट का एम्प्लॉय नंबर है दैट शुड बी मैच विद द एम्प्लॉय नंबर ऑफ एम्प्लॉय टेबल। ठीक है, एक कंडीशन हमारी ये हो गई। ठीक है, सिलेक्शन के लिए जब हमने ये टेबल तो हमारा क्रॉस प्रोडक्ट का बन गया ना, तो अब हमने इसको सिलेक्शन भी तो करनी है कि किसकी क्या सिलेक्ट करेंगे हम इसमें से। ठीक है, ये तो हमें पहली क्वेश्चन तो हमें वो बताएगी ना कि आपके पास हूज इज वर्किंग इन द डिपार्टमेंट। जैसे 3 यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था, तो ये वाली क्वेश्चन जो है ये मुझे वो रिजल्ट देगी। दूसरी क्वेश्चन क्या है कि जिसका एड्रेस शुड बी इक्वल टू द लोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट। तो उसके लिए भी वेरी सिंपल, यू जस्ट नीड टू राइट के एम्प्लॉय का जो है वो आपके पास एड्रेस जो है, ठीक है, दैट शुड बी इक्वल टू लोकेशन ऑफ द डिपार्टमेंट टेबल। तो डिपार्टमेंट का जो टेबल है उसका उसमें से हमने कौन सा लेना है एट्रीब्यूट लोकेशन का। ये मेरे पास कंडीशन है जिसकी बेस पे मैं क्रॉस प्रोडक्ट में से सिलेक्शन करूंगी। अब देखें, सबसे पहले एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट नंबर से मैच करे। ये इसका एम्प्लॉय नंबर मैच करे इससे, एक कंडीशन ट्रू हो गई। दूसरी कंडीशन आपके पास एड्रेस लोकेशन से मैच करे। एड्रेस लाहौर है, इधर भी लाहौर है, ठीक है, हमें हम सिलेक्ट कर लेंगे आउटपुट के लिए। नेक्स्ट, पहले आपकी कंडीशन कि एम्प्लॉय नंबर डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय नंबर से मैच करे, 1 2 से मैच कर रहा है, नहीं कर रहा है, मेरे पास ये आउटपुट से आउट हो गया। फिर यहाँ पे भी पहली कंडीशन फॉल होगी, 1 4 से मैच नहीं कर रहा। यहाँ आपसे 2 1 से मैच नहीं कर रहा। यहाँ आपसे पहली कंडीशन जो है वो ट्रू होगी कि एम्प्लॉय नंबर से मैच कर रहा है, 2 2 से मैच कर रहा है। दूसरी कंडीशन चेक होगी कि क्या एड्रेस लोकेशन से मैच कर रहा है। एड्रेस यहाँ पे फैसलाबाद है और यहाँ पे आपके पास इस्लामाबाद है, ये मैच नहीं कर रहा है, ये भी मेरे पास आउटपुट से बाहर होगी। ठीक है जी, जो मैं फर्स्ट वाला आपने बताया उसमें सिर्फ दोनों ये कर रही हैं, बाकी किसी में नहीं कर रही। बिल्कुल, लेकिन वो हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है। तो क्या कहते हैं, हमारे पास बाकी सारी जो है ये आउटपुट से बाहर होगी। ये मैं बाकी स्टूडेंट्स के लिए समझा रही हूँ कि सबसे पहले आपने चेक कर लेना कि देखिए एम्प्लॉय नंबर से मैच नहीं कर रहा, पहली कंडीशन गलत होगी, दूसरी चेक करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अगर पहले ट्रू हो गई है तो फिर आपने नेक्स्ट चेक करनी है क्या लोकेशन से मैच कर रही है, नहीं कर रही, तो ये भी आपके पास आउटपुट से बाहर हो गई। तो मेरे पास फाइनली ये पहली टप्पल जो है ये मेरे पास जो है ये आउटपुट के अंदर आई है, जिसके अंदर आपके पास एम्प्लॉय नंबर भी है, लोकेशन भी है, एड्रेस भी है। लेकिन मुझे क्या डिस्प्ले करवाना था, मुझे सिर्फ एम्प्लॉय नेम चाहिए था। ठीक है, मुझे सिर्फ अली को प्रिंट करवाना था, तो मैं यहाँ पे प्रोजेक्शन लगा के अली को प्रिंट करवा दूंगी। तो इस तरीके से मेरी जो आउटपुट है उसके अंदर जो आंसर आएगा वो अली आएगा, और इस तरीके से हमारा इक्वल जॉइंट जो है वो वर्कआउट करता है। अक्सर स्टूडेंट्स जो हैं वो कंफ्यूज होते हैं कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड इक्वल जॉइंट। क्योंकि अगर आपको याद होगा तो नेचुरल जॉइंट के अंदर भी हमने ऐसे ही किया था कि हमने दो एट्रीब्यूट्स को इक्वल, दो टेबल्स के एट्रीब्यूट्स को इक्वल रख के जो है वो सिलेक्शन की थी। लेकिन उसमें सिर्फ फर्क क्या होता है, उसमें ये फर्क होता है कि जो नेचुरल जॉइन है इट ऑलवेज अप्लाई ऑन द इक्वल कॉमन एट्रीब्यूट्स। ठीक है, आपके पास दोनों टेबल्स के जो कॉमन एट्रीब्यूट्स है सिर्फ उस पे अप्लाई होता है। लेकिन जो आपके पास इक्वल जॉइन है वो किसी भी दो एट्रीब्यूट्स पे अप्लाई हो जाता है। जैसे ये देखें, यहाँ पे आपके पास एड्रेस का एट्रीब्यूट था, यहाँ पे आपके पास लोकेशन का एट्रीब्यूट था। तो आपके पास जो होता है इक्वल जॉइन, यू कैन अप्लाई इट एनी टू एट्रीब्यूट्स व्हाइल द अदर वन, the natural join always apply on those attributes who are same, which are same। ठीक है, जैसे ये एम्प्लॉय नंबर और ये एम्प्लॉय नंबर का था। इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? ठीक है, यस मैम, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो आपके पास आते हैं आउटर ज्वाइन, द लास्ट टॉपिक ऑफ रिलेशनल अलजेब्रा। ठीक है, आपके पास मैंने आपको बताया था कि 3 तरह के आउटर ज्वाइन होते हैं। आपके पास लेफ्ट आउटर होता है, राइट आउटर होता है, और आपके पास जो है वो फुल आउटर होता है। ठीक है, सबसे पहले आई नीड टू ड्रॉ टेबल। ठीक है, जब तक मैं टेबल ड्रा करती हूँ इट वुड बी बेस्ट फॉर मी इफ यू ऑल विल ज्वाइन मी विद अदर लिंक, क्योंकि हमारा ये सेशन जो है एक्सपायर हो रहा है। ठीक है,
ओके क्लास, एक टेबल मैंने ड्रा कर लिया है आपके पास एम्प्लॉय का टेबल। हम करने जा रहे हैं अब आउटर ज्वाइन, ठीक है। और दूसरा टेबल हम अब ड्रा करते हैं जो कि मेरे पास होगा डिपार्टमेंट का टेबल, क्योंकि मेरे पास आई नीड टू टेबल्स टू एक्सप्लेन यू अबाउट ज्वाइन। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि ज्वाइन हमेशा जो है वो 2 टेबल्स के ऊपर अप्लाई होते हैं, ठीक है। तो एक मेरे पास ये डिपार्टमेंट नंबर का एट्रीब्यूट हो जाएगा, और दूसरा मेरे पास जो है वो दी नेम का एट्रीब्यूट हो जाएगा, और तीसरा जो है वो मेरे पास लोकेशन का एट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है। अब आपने क्या करना है कि आपने आउटर ज्वाइन इस पे अप्लाई करना है। ओके क्लास, अच्छा आपके पास जो जॉइन है आउटर जॉइन, वो किस बेस पे वर्क करते हैं। वो कहते हैं कि आपके पास अगर 2 टेबल हैं तो आपके पास एक तो सिंपल मैं आपको उसकी उसकी जो आउटपुट होएगी लेफ्ट आउट, पहले हम लेफ्ट आउटर ज्वाइन करते हैं, उसकी जो आउटपुट होगी वो मैं आपको बताती जाऊँ कि वो आउटपुट जो है वो आपके पास से मिक्सचर होगी। एक तो बिल्कुल सेम जैसे आप आउटपुट नेचुरल ज्वाइन की जो आउटपुट होती है उसका, ठीक है, आउटपुट ऑफ नेचुरल ज्वाइन, और प्लस इसके अंदर आपके पास वैल्यू होंगी लेफ्ट टेबल की, ठीक है। ये आपके पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन है। अगर ये राइट आउटर ज्वाइन होगा तो आपके पास आउटपुट ऑफ नेचुरल ज्वाइन प्लस आपके पास वैल्यू होगी राइट टेबल की, ठीक है। दोनों में बस यही डिफरेंट है, और जो आपके पास टोटल और फुल ज्वाइन है उसके अंदर आपके पास जो है वो वैल्यू दोनों टेबल्स की आप ऐड करते हैं। सिंपली अगर मैं बताऊं तो इसका मतलब ये है कि लाइक कि अगर आपके पास 2 सेट्स हैं, एक आपके पास ए सेट है और एक आपके पास बी सेट है, ठीक है। तो आपने लेफ्ट आउटर ज्वाइन के अंदर अपने पास बी की वैल्यूज रखनी है, वो ए की वो वैल्यू सॉरी रखनी है जो कि बी के अंदर ना हो, ठीक है। आपके पास जो है आप इसमें कॉमन डेटा भी, जो कॉमन डेटा होता है यूजली आप उसको जो है वो इग्नोर करते हैं। आपके पास सिंपली एक कंडीशन आती है कि आपने जो है टेबल का एम्प्लॉय नंबर, एम्प्लॉय नेम, और आपने डिपार्टमेंट नेम, और आपने लोकेशन जो है वो डिस्प्ले करवानी है, लेकिन उसके ऊपर लेफ्ट आउटर ज्वाइन लगाना है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने जो उसकी वैल्यूज निकालनी है वो कैसे आपके पास होंगी कि आपने क्या करना है कि आप जब आपने इक्वेशन ऐसी कंडीशंस लिखनी है वो आपके पास है, आप उसमें सिंपली सिलेक्ट लिखेंगे, और सिलेक्ट लिख के इन सारे एट्रीब्यूट्स के नाम लिखेंगे यहाँ तक ये सेम रहेगा, और फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल, ठीक है। अब जब आपने फ्रॉम एम्प्लॉय लिखना है ना, जैसे मैं आपको लिख के बताती हूँ कि आपने फ्रॉम एम्प्लॉय लिख के
अच्छा, आपने आपके पास यहाँ पे सबसे जो जो आपने, क्योंकि यहाँ पे लेफ्ट का वर्ड यूज किया है, तो लेफ्ट आउटर ज्वाइन किए, आपके पास लेफ्ट साइड पे जो टेबल लिखा होगा वो उसकी वैल्यू लेगा, वो जो कि आपके पास उसके राइट टेबल के अंदर ना हो। ठीक है, इस वर्ड को लेफ्ट आउटर ज्वाइन को आपने एज इट इज अपनी क्यूरी के अंदर लिखना है, और एंड पे आपके पास डेफिनेटली आप दो टेबल्स को ज्वाइन करें तो उसके अंदर कोई चीज़ तो कॉमन होगी। तो अगर आप इन दो टेबल्स को देखें तो इनके अंदर जो है ये डिपार्टमेंट नंबर जो है ये कॉमन एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, तो आपने उसके अंदर जो कंडीशन लगाई वो आपके पास इम्प्लॉयड डॉट डिपार्टमेंट नंबर शुड बी इक्वल टू डिपार्टमेंट डॉट डिपार्टमेंट नंबर है। अब मैंने आपसे कहा कि सबसे पहले आपके पास जो उसकी आउटपुट होती है वो एक नेचुरल जॉइन की तरह होती है। नेचुरल जॉइन में कौन कौन सी वैल्यूज आएंगी? नेचुरल जॉइन में वो वैल्यू आएंगी जो कि आपके पास जो है वो लेफ्ट टेबल के अंदर मौजूद है। अच्छा, तो सबसे पहले आप ये देखें कि आपके पास जो D1 और D2 हैं, ये आपके पास दो ऐसे वैल्यूज हैं एट्रीब्यूट्स की जो कि आपके पास लाई कर रही हैं दोनों टेबल्स के अंदर। तो ये हमारी कंडीशंस को फुलफिल कर रही हैं, तो इनकी वैल्यू पहले एज इट इज ही आ जाएगी। E1 इसके अंदर लाजमी आएगा और E2 जो है वो लाजमी आएगा। E1 का जो है वो आपके पास डिपार्टमेंट IT है, और E2 का डिपार्टमेंट आपके पास जो है वो HR है। ठीक है, और आपके पास नेक्स्ट जो है वो उनकी लोकेशन आ जाएगी डिपार्टमेंट की लोकेशन उसकी लाहौर है और उसकी फैसलाबाद है। तो ये आपके पास बिल्कुल ऐसे राइट आ जाएंगे कि ये आपके पास लाहौर और ये आपके पास जो है ये फैसलाबाद का है। ठीक है, यहाँ तक पे तो मेरी कंडीशन जो है ये वाली फुलफिल हो गई। ठीक है, ये जो मैंने डिपार्टमेंट नंबर और डिपार्टमेंट लिखा था, लेकिन क्योंकि मैंने इसके ऊपर जो है वो लेफ्ट आउटर जॉइन लगाया हुआ है, तो लेफ्ट आउटर जॉइन क्या कहता है कि आपके पास जो लेफ्ट टेबल की वैल्यू है वो भी लाजमी इसके अंदर आएंगी। तो ये दो कंडीशंस को फुल करके जो मेरे पास लेफ्ट आउटर की वैल्यू थर्ड और फोर्थ टपल की बचती है, हम उसको इसके अंदर लिख देंगे E3 साद। और आपके पास यहाँ पे उसका डिपार्टमेंट D1 था, डिपार्टमेंट D1 जो था वो मेरे पास IT था। ठीक है, मैंने यहाँ पे उसको IT लिख दिया और उसकी मेरे पास जो लोकेशन है D1 की वो लाहौर है, तो यहाँ पे लाहौर आ गया। ठीक है, अब आपके पास इसके अंदर एक फोर्थ वैल्यू भी है E4 की, तो मैं वो भी क्योंकि लेफ्ट आउटर है तो लेफ्ट आउटर की सारी वैल्यूज आनी है, तो इसलिए रजा भी इसके अंदर आएगा, आल्दो कि उसका कोई डिपार्टमेंट उसको अलाउ नहीं हुआ, एलोकेट नहीं हुआ, लेकिन एलोकेट होने के बावजूद उसकी वैल्यू लेफ्ट टेबल में होने की वजह से वो आपके पास इस आउटपुट के अंदर आएगा। तो ये आपके पास आउटपुट थी जो कि आपके पास लेफ्ट आउटर ज्वाइन की वजह से बनी। अगर यहाँ पे राइट आउटर ज्वाइन लगाते तो आपने सिर्फ ये लेफ्ट का वर्ड काट के यहाँ पे राइट लिखना है। ठीक है, राइट लिखने के बाद बाकी सारा आपके पास सेम रह जाता है। ठीक है, और आपके पास यहाँ पे राइट साइड पे वो देखेगा, फिर आप उसके पास कौन सा टेबल का नेम है, डिपार्टमेंट टेबल है, तो डिपार्टमेंट टेबल से वो वैल्यू उठाएगा। अब वो पहले दो कंडीशन चेक करेगा, D1 है, D2 है। ठीक है, आपके पास इसमें D1 और D2 की वैल्यू तो आनी है, लेकिन इसके साथ क्योंकि राइट की सारी वैल्यू आनी है तो राइट का आपके पास डिपार्टमेंट 3 भी आएगा। अच्छा, आपके पास ये तीन वैल्यूज तो इसके अंदर आएंगी कि आपके पास ये जो है D1 D2 और फिर D1 एम्प्लॉय 3 की, लेकिन ये चौथी टपल जो है वो इसमें से निकल जाएगी। ठीक है, चौथी टपल निकल के कि आप देखें यहाँ से वैल्यूज कैसे चेंज हो रही हैं कि उसने D1 की वैल्यू, D1 में कौन सा एम्प्लॉय काम करता था उसके अगेंस्ट वैल्यू लिखी, D2 के अगेंस्ट कौन सा एम्प्लॉय नेम था उसकी वैल्यू लिखी, D3 के अगेंस्ट कौन सा जो है वो नहीं का कोई भी नंबर जो है वो यहाँ पे मैच नहीं कर रहा। ठीक है, ये दो वैल्यूज लिखने के
तीसरी क्योंकि अब उसमें वो वैल्यू लिखनी है जो कि आपके पास जो है D1 के एम्प्लॉय वाले टेबल के अंदर नहीं आएगी। जी यस। मैम जो E3 और E4 है ये कैसे है, ये थोड़ा सा अगेन कर दीजिए। लेफ्ट के अंदर E3 और E4 इसलिए आए लेफ्ट के अंदर कि पहले तो उसने ये पहली दो वैल्यूज की वजह से आई। जी जी हसन आप बोलें। जी पहली दो वैल्यू का पता, E1 E2 का पता चल गया, कैसे है E3 और E4 का बता दें। क्योंकि लेफ्ट के जब हम लेफ्ट आउटर लगाएंगे तो अपनी लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ जो एम्प्लॉय टेबल जो टेबल नेम है उसकी सारी वैल्यूज को, जो बाकी सारी वैल्यूज है उनको भी राइट करेगा। समझ आई? उसने क्या करना है कि लेफ्ट साइड के राइट साइड वाले टेबल की वैल्यूज को इग्नोर करेगा, बाकियों को जैसे ये D1 D2 आ गया, थर्ड वैल्यू को उसको नहीं जरूरत क्योंकि उसने ये आपके पास राइट टेबल के अंदर आ गया, लेकिन लेफ्ट वाले टेबल की बाकी की सारी वैल्यूज को शो करेगा, इसलिए E3 और E4 है। क्लियर हुआ है सर आपको? मैं वो E3 और जो S है वो साथ आ गया। हाँ जी। IT कैसे है, मतलब जो आगे उसका लोकेट IT और L। IT उसका डिपार्टमेंट D1 था ना, नंबर डिपार्टमेंट नंबर, तो डिपार्टमेंट नंबर D1 के अगेंस्ट में जो नेम शो हो रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे ये जो हमारा एट्रीब्यूट है ये डिपार्टमेंट नेम का था, तो इसलिए ओके ओके मैम पता चल। डिपार्टमेंट नेम शो हो रहा है वो उसने उसको वहां पे राइट कर दिया। जी मैं अब क्लियर। अब हम जब राइट की बात कर रहे हैं, राइट वाले में वो लेफ्ट को इग्नोर करेगा, पहली दो वैल्यूज कंडीशन प्रूव होने की वजह से आ गई E1 और E2। ठीक है, बाद में आपके पास जब वो D3 पे आया तो उसने देखा कि D3 जो है, क्योंकि वो आपके पास है, हमने अब राइट की सारी वैल्यूज लिखनी है, तो वो यहाँ पे आपके पास जो है वो D3 की वैल्यू राइट करेगा। ये जो मैंने येलो से क्रॉस किया मतलब कि ये हमारे आउटपुट नहीं है राइट आउटर ज्वाइन की। अभी ये दोनों आउटपुट में आएंगे E1 और E2, और साथ में आपके पास फिनांस डिपार्टमेंट भी जो है वो आपके पास डिस्प्ले में आ जाएगा, जिसकी लोकेशन जो है वो इस्लामाबाद है, और फिनांस डिपार्टमेंट में कोई वर्क नहीं करता तो वहां पे आपके पास नल वैल्यू शो होंगी, जिसके लिए आप सॉरी ये तो W बन गया है, ये NULL होता है नल, उसका मैं सिर्फ N लिख रही हूँ। ठीक है, तो तीसरी वैल्यू आपके पास जो है वो ये शो होगी। क्लियर? ओके मैम। अब यहाँ तक क्लियर है तो मैं एक कोर्स में ट्रिकी पॉइंट बताऊंगी। क्लियर होगा यहाँ तक आप लोगों को? अब इसका जो तीसरा ट्रिकी पॉइंट है वो ये है कि राइट आउटर ज्वाइन में E3 की वैल्यू भी आएगी। E3 की वैल्यू क्यों आएगी? क्योंकि इसका जो डिपार्टमेंट नंबर है इट इज आल्सो डिस्प्लेड ओवर हियर। ठीक है, तो वो आपके पास यहाँ पे E3 साथ IT को भी डिस्प्ले करेगा, सिर्फ E4 को डिस्प्ले नहीं करेगा। तो आपके पास ये वाला टप्पल, ये वाला टप्पल, E3 वाला टप्पल, और एंड पे ये जो फिनांस और इस्लामाबाद वाली टप्पल है, ये आपके पास डिस्प्ले के अंदर आएगी जब आप राइट आउटर ज्वाइन लगाएंगे। ठीक है, और जो फुल आउटर ज्वाइन है एट द एंड, उसके अंदर आपके पास दोनों टेबल्स की वैल्यू आएंगी, यानी कि E4 भी शो होगा उसके अंदर, और आपके पास की फिनांस और इस्लामाबाद वाली लोकेशन भी आपके पास शो होगी, 5 टप्पल्स उसके अंदर शो होंगी। अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ लें, ये हमारा आज का टॉपिक था।